अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। 4 लेन बहुत चर्चा है इन दिनों कि हिमाचल में ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इसकी आड़ में क्या क्या हो रहा है, ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न जो है वो जनता में खड़ा हो गया है। सबसे पहले जरा ये बयान सुनिए, एक मैडम क्या कह रही है। और कने साड़ी जड़ी मतलब दिखा तू क्या हालत है, साफ करा सारा कुछ कियां रह सकते ना। हाँ सुना आपने, कैसे रह सकते हैं हम? आइए जरा देखिए और इंसाफ कीजिए। अब इसकी वजह क्या है, ये क्यों ऐसा कह रही हैं, ये आगे थोड़े से फोटोग्राफ्स देखिए। आपको नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे कटान कर दिया है नीचे सड़क निकालने के लिए, और सड़क के ठीक ऊपर उन मकानों की तरफ कोई ध्यान किसी का नहीं गया, जिसके लिए ये लोग अब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और ये उसी जिला कांगड़ा के लोग हैं जहां पर सत्ता में हिस्सेदारी लेने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं इसी कांगड़ा के वजूद को भुनाते हैं कि हम तो कांगड़ा जिला से ताल्लुक रखते हैं, हमें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। और आम आदमी की हिस्सेदारी कहां पर गई यहां पर? लेकिन पूछेगा कौन? लोग चिल्ला रहे हैं। अब थोड़ा सा जरा आगे सुनिए। पहाड़ी ते साढ़े घर 4 लेना चाहिए, और जियां सानू दसिया था कि जिस हिसाब की कटिंग होनी है इस हिसाब की उन्हें नहीं की। हाँ बिल्कुल खतरे च न, अद्धे मकान साढ़े पुट्टे, अद्धे हाँ तियां न, तो साढ़े कोई साफ नहीं करा देना, साढ़े कोई कुछ हल नहीं करा देना। मतलब कियां हाँ खतरे च रह सकते न, सानू बड़ा खतरा है। बच्चा लेके हाँ कियां रहा इस टाइम मैं दिखी सकते न कि क्या हालत है साड़ी, तो बरसात अज आनी है, कियां रह सकते न। सुना, टेक्निकल विंग हर जगह है, यहाँ पर भी है। NHAI हाई जिसे कहते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कहाँ है अफसरशाही इसकी? इनकी अफसरशाही को भी एक साइड छोड़िए, हिमाचल सरकार कहाँ पे है जो कि इन लोगों के वोटों के दम पर बनती है? तमाम व्यवस्थाएं बेदम होकर रह गई। क्या कहा इन्होंने? यही कहा ना कि जैसा हमें कहा गया था उस तरह का जो कटान है वो उस तरह से नहीं हुआ, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। अभी इन मैडम के बाद जो आगे लोग कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। गांव बाली, और यहाँ 4 लाइन का काम चल रहा है, तो ये 4 लाइन हमारे गांव से भी होकर गुजर रही है, जिसका बहुत हमारे को प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ ये जो इन्होंने ये करी है, कटिंग करी है, ये हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक से करी है, जिसकी वजह से हमारा घर बिल्कुल खतरे में आ गया है। बरसात के मौसम में यहाँ पूरा ये लैंडस्लाइड हो सकती है। बिल्कुल इन्होंने खड़ी कटिंग करी है, ना इसको कोई भी स्लोप कटिंग नहीं की गई है, जैसा कि आदेश दिए गए थे और बोला था कि स्लोप कटिंग की जाएगी और घर को सेफ्टी दी जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और पूरे पत्थर गिर सकते हैं नीचे गाड़ियों को भी खतरा हो सकता है, हमारे घरों को तो खतरा है ही है। हमने पूरे डीसी महोदय के पास अपनी एप्लीकेशन पहुंचा दी हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। सुन लिया, बरसात का मौसम सिर पर है, बरसात आएगी, और पिछली बरसात ने क्या क्या नुकसान हिमाचल में किए थे ये भी जग जाहिर है। खून के आंसू रोए थे लोग, और आज ये तमाम घर जो इतने आलीशान बने हुए हैं या अभी जिनका काम चला हुआ है, गरीब आदमी होता है, मेहनत से अपना घर बनाता है, उसे आप लोग एक पूरी तरह से खतरे में डाल देते हैं। ये तो भला हो अमन राणा का जो भाली क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर ये वीडियो भेजे। नालायकी हमारी भी है कि जहाँ पर लोग प्रताड़ित होते हैं वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते, लेकिन सैल्यूट बनता है अमन राणा जैसे लोगों को जो कि अपने गांव की आवाज़ को बाहर लेकर आते हैं। और बात वही आ गई कि यहाँ पर यही लोग खतरे में नहीं हैं, जहाँ पर ये भूमि कटाव हुआ है या पहाड़ काटे गए हैं, उससे जो नीचे गुजरने वाले वाहन हैं उनके लिए भी लोग खतरा बता रहे हैं। अब ये भी सुन लीजिए कि खतरा कहाँ पे है। नेशनल हाईवे रोड है, मंडी 4 लाइन, इसमें हमारे घर वाले पूरे खतरे में आ गए हैं। देखो कितनी कटिंग हो गई है, हमारे घर का फासला कम से कम कोई 3-4 मीटर बचा है। 4 लाइन वाले कोई प्रोडक्शन नहीं लगा रहे, पहली बरसात हो गई तो उसमें हमारे तो नीचे चले जाएंगे। इन्होंने कोई प्रोडक्शन नहीं लगाया, ना टंगे लगाए हैं, ना नीचे कुछ भी है। ये देख रहे हैं पठानकोट से मंडी तक नेशनल हाईवे का काम चला हुआ है। यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि इन्होंने
ऊपर तक कटिंग की हुई है, जिससे आने जाने वालों को इतना खतरा है कि आप पूछो मत। पता नहीं है कि पत्थर गिरेगा या ट्रक भर के पत्थरों पर गिर जाएगा। ना कोई सेफ्टी है, आप देख रहे हैं कि ना कोई पानी की व्यवस्था की गई है, कितनी धूल है। कोई इनका कोई भी किसी प्रकार का हमारे साथ सहयोग नहीं हो रहा है। मैंने सुबह कॉल भी की थी कि सर हमें कॉर्पोरेट कर रहे थे तो पानी छोड़ा जाए रोड पे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हम ठीक है भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। आने जाने वाले बाइक सवार जो है, गाड़ियों वाले जो, उनके लिए बहुत खतरा है ये। सर देख सकते हैं आप कितने पत्थर यहाँ पे ऐसे हवा में लड़के हुए हैं। ये एक पत्थर गिरने से आप समझ सकते हैं कि एक पत्थर नहीं गिरेगा यहाँ पे, चाहे तो ट्राली भी गिर सकती है। इसको कोई किसी प्रकार की कोई भी सपोर्ट नहीं, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं है। तो जितना भी कोई भी राहगीर यहाँ से जा रहा है उसके लिए खतरा है ये। ना इन्होंने 4 लाइन वालों ने इतना सारा पूरी बाली का बेड़ा गर्क कर दिया कि खड़ी कटिंग की हुई है। इससे बरसात से पहले अगर इसका कोई समाधान हो गया तो ठीक है, लेकिन नहीं हुआ तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। बता दिया ना कि जब ऊपर से पत्थरों की बरसात होगी तो क्या होगा। कहाँ सोए हैं NHAI, कहाँ पे सोया है, जो हमारे लोकल कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो कहाँ पर सोए हुए हैं। तमाम लोगों के घर खतरे में है। काश यहाँ पर किसी बड़े नेता का, किसी बड़े ऑफिसर का, किसी बड़े रसूखदार आदमी का जो घर है वो इसकी जद में आया होता। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है। अगर मैं ये कहूँ कि भगवान भी ऐसे लोगों को बचा कर रखता है तो कोई गलत बात नहीं होगी। PWD डिपार्टमेंट, आपने ऑब्जेक्शन किया? नहीं किया। NHAI के लोग, आपने ये जाकर मौका देखा? नहीं देखा। अगर आपने थोड़ी सी भी दिमाग लगा लिया होता साइंटिस्ट तरीके के साथ या फिर टेक्निकल तरीके के साथ, तो ये लोग इस तरह से चीखे नहीं मार रहे होते। खैर, ये भाली का इलाका पूरी तरह से खतरे की चपेट में है और सियासत जिंदा है। हम लोग जिंदा हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं वो जिंदा है। मरी है तो सिर्फ और सिर्फ शर्म, क्योंकि शर्म अगर जिंदा होती तो ये हालात ना होते। लोगों के लिए मौत का सामान तैयार नहीं होता। जो घर इन पहाड़ों की चोटी पर है वो नीचे गिरने के कगार पर है। और जब ऐसी चीजें होंगी तो कौन सी व्यवस्था पर आम आदमी भरोसा करेगा। कहां से इस तरीके का भरोसा सरकारें दिला पाएंगी कि जो हम विकास कर रहे हैं उसके साथ विनाश नहीं होगा। बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन जो लोगों के साथ हो रहा है इस इलाके में वो बहुत ही, मैं ये कहूं कि वाहियात तरीके का है। लापरवाही की पीक है, तो इसमें भी गलत नहीं होगा। कांगड़ा जिला की अफसरशाही, लोग सीधे बाय नेम लेकर अफसरों को बता रहे हैं कि हम उनके पास गए भी थे, उनके पास गुहारें भी लगाई थी, लेकिन आप लोगों के कानों पर कोई जूं तक नहीं रेंगती। यहाँ पर तो हाथी घोड़े भी अगर आपके कानों पर दौड़ा दिए जाए तो कोई फर्क शायद ही आप लोगों को पड़े। क्यों सरकार को बदनाम कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर तय मानकों के मुताबिक अभी कांगड़ा को, जिसे ये कहा जाता है कि सियासी मानक होते हैं कि जो कांगड़ा में जीत गया उसकी सरकार बन गई, आज कांगड़ा के लोग हार रहे हैं। और कांगड़ा के लोग नहीं आ रहे हैं, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जहां पर ये 4 लेन का काम चला हुआ है वहां पर तमाम जनता हार रही है। और कांगड़ा के लीडर्स से तो एक सवाल रहेगा कि अब अगर भविष्य में आपको कांगड़ा के वजूद की जरूरत पड़ेगी ना, तो कहीं ये ना कहिएगा, इस तरह का दबाव किसी भी मुख्यमंत्री पर मत बनाइएगा कि आप कांगड़ा से ताल्लुक रखते हैं और आपको कांगड़ा के खाते से अपनी हिस्सेदारी जो है वो सत्ता में चाहिए। क्योंकि सत्ता सिर्फ आप लोगों को मिलती है, सताए जाते हैं तो आम लोग। और हम आम लोगों में भी बीमारी है कि हम खास लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं। जब आम आदमी को जरूरत होती है तो कोई खड़ा नहीं होता। इसी 4 लेन प्रोजेक्ट के साथ और भी कई मसले हैं जिस तरह से हमारे तक जानकारी पहुंच रही है। तो आप लोग कब जागेंगे? नेताओं, आपसे सवाल है, आपकी जो शान बान शान जो भी होता है वो किसके लिए है? इन लोगों ने आपको वोट दिया था, इन लोगों ने आप पर भरोसा किया था, आपने इनको क्या दिया? और ये सवाल जनता के साथ भी रहेगा। मरने पे, पैदा होने पे आप लोग इकट्ठे हो जाते हो, लेकिन जब जिंदगी खतरे में होती है, एक छोटा छोटा सा पैसा जोड़कर आदमी ने अपना घर बनाया होता है, तो ये जो दानव है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्था का दानव, जब ये निगलने पे बैठ जाता है तो कोई नहीं जागता। ना समाज जागता है, ना हम लोग जागते हैं। चीखते हैं तो सिर्फ वो लोग जिनकी जान पर बनी होती है। 4 लेन आपको मुबारक।
और इन लोगों को क्या मुबारक है, ये आप तय कीजिएगा। धन्यवाद।